पार्ट 5 में दिखाया गया था कि शियांग को जिंगशिंग की सच्चाई पता चल जाती है कि वो लंगड़ा नहीं है, पर जिंगशिंग ने उसे अभी तक ये नहीं बताया कि मास्क मैन वही है। शाओ को शियांग की मॉम के लॉयर का पता चल जाता है। दोनों उससे विल लेकर वापस आ रहे होते हैं कि तभी हुआ छिन उनके सामने आता है। अगर आपने पार्ट 5 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हुआ छिन को अपने सामने देखकर शियांग डर जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये कहते ही वो पुलिस को कॉल करने वाली होती है तो हुआ छिन कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल की और मुझे अरेस्ट करा लिया तो तुम कभी भी जिंगशिंग का सीक्रेट नहीं जान पाओगी। शाओ कहती है कि जिंगशिंग ने शियांग के साथ कभी बुरा नहीं किया और ना ही कभी कोई सीक्रेट रखा। ये दोनों रियल कपल हैं, तो अपनी ये बकवास बंद रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। हुआ छिन कहता है कि कपल, ये कहते ही वो हंस पड़ता है और फिर कहता है कि अगर ऐसा होता तो चिंशी के बजाय इससे शादी ना करता, और अगर ये रियल कपल होते तो वो मास्क पहनकर बाप बेटी को ना लड़ाता। भाभी जी, जिंगशिंग शुरू से ही तुम्हें यूज कर रहा है अपना बदला लेने के लिए और तुम इसे प्यार कहती हो। सच जानकर शियांग को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे हुआ छिन की बातों पर यकीन आ जाता है। हुआ छिन कहता है कि वो मरने के लायक है, इसलिए उसे निपटाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शियांग कहती है कि कोई जरूरत नहीं, तुम एक घटिया इंसान हो। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हुआ छिन कहता है कि ठीक है भाभी जी, मेरे इस ऑफर के बारे में गौर से सोचना। ये कहते ही वो चला जाता है। जिंगशिंग का सच जानकर शियांग पूरी तरह से टूट जाती है। जिंगशिंग घर आता है तो देखता है कि लाइट्स ऑफ है और शियांग बैठी हुई है। शियांग उससे कहती है कि मैं तुम्हें जिंगशिंग कहकर बुलाऊं या मास्क मैन। जिंगशिंग तो उसे सब बताने ही वाला था, पर उसके बताने से पहले ही शियांग को सब पता चल गया। वो उसे समझाने की कोशिश करता है तो शियांग कहती है कि क्या समझाओगे मुझे, तुमने ये सब पहले से ही सोचा हुआ था। मैं तुमसे बस एक आखिरी बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने मुझसे शादी अपना बदला लेने के लिए किया था। फिर दिखाया जाता है कि जिंगशिंग लंगड़ा था, इसलिए शिनान अपनी प्यारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो उसने बिजनेस के लिए शियांग के साथ इसकी शादी तय की थी और जिंगशिंग ने हाँ कह दी थी क्योंकि वो किसी भी तरह अपना बदला लेना चाहता था। जिंगशिंग उससे सॉरी कहता है। शियांग रोते हुए कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे यूज किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। जिंगशिंग कहता है कि शिनान ने ही मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाया। मेरे डैड ने शिनान पर बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन उसने मेरे डैड को धोखा दिया और मेरे डैड के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया ताकि मेरे डैड को मार डाले। शियांग कहती है तो इन सब में मेरी क्या गलती थी। शिनान ने मेरी मॉम को मार डाला, उनकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और मुझे कचरे की तरह इधर उधर फेंक दिया। जिंगशिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था। तो शियांग उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मेरे शरीर में शिनान का खून है, मैं उसकी बेटी हूँ, तो मुझे तुम पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। लेकिन आज के बाद से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, अब से हम दोनों के रास्ते जुदा। ये कहते ही वो जा रही होती है। जिंगशिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर शियांग नहीं रुकती और जिंगशिंग को छोड़कर चली जाती है। शियांग रोड के बीचों बीच रोते हुए कहती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तभी सामने से कार आती है तो कोई आकर शियांग को बचा लेता है और वो और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड गुयन होता है। गुयन कहता है कि मुझे देखकर तुम ज्यादा खुश नहीं लग रही। शियांग कहती है कि ऐसी बात नहीं। गुयन कहता है कि चिंशी ने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें बताई। शियांग कहती है तो तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, वो बचपन से ही तुम्हें मेरे बारे में झूठ बोला करती थी। गुयन कहता है कि अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसी हो तुम। शियांग रोते हुए कहती है कि ठीक हूँ मैं। गुयन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि शियांग मेरे साथ चलो, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शियांग उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं अब बहुत थक गई हूँ। तभी जिंगशिंग आता है और उन दोनों को क्लोज देखकर अपसेट हो जाता है। शियांग वापस घर आती है। जिंगशिंग खुश होता है कि वो वापस आ गई। शियांग कहती है कि मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये कहते ही वो बैग लेकर चली जाती है। नेक्स्ट डे शियांग लॉयर को अपनी मॉम की विल देती है ताकि शिनान से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके। लॉयर कहता है कि इस विल के जरिए शिनान पर हम केस कर सकते हैं। शियांग कहती है ठीक है फिर ऐसा ही करो।
लॉयर के जाने के बाद गुयन शियांग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी चैनशी जिंगशिंग के साथ आती है और शियांग से कहती है कि क्या मेरी बहन भी यहाँ है? मुझे लगा कि तुम किसी कोने में छुपकर रो रही होगी, लेकिन तुम तो बड़ी तेज निकली। गुयेन उसे दफा होने के लिए कहता है। चिंशी कहती है कि मेरी प्यारी बहन जिंगशिंग मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शियांग कहती है कि क्या कहा तुमने? ये कहते ही उसके पास जाती है और उसे धक्का देकर कहती है कि ये अभी भी मेरा हस्बैंड है। चैनशी उसे मारने लगती है तो गुयेन उसे रोक लेता है। शियांग गुयेन के साथ जा रही होती है तो जिंगशिंग जेलस हो जाता है और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। शियांग कहती है कि जाने दो मुझे, पर जिंगशिंग उसे जाने नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मेरा चिंशी से कोई लेना देना नहीं, मैं बस उसके जरिए विल तक पहुंचना चाहता था। फिर उसे गले लगाकर कहता है कि मैं पहले गलत था, अपना बदला लेने के लिए तुम्हें यूज किया और तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, प्लीज मुझे माफ कर दो। शियांग कहती है कि मैं तुम पर इल्जाम नहीं दे रही, तो चलो यहीं पर सब खत्म करते हैं, हम दोनों की दुनिया अलग है। इतना सब कुछ झेलने के बाद एक साथ रहना तो और भी नामुमकिन है। ये कहते ही वो गुयेन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तभी शियांग वहाँ आती है। उसे वहाँ देखकर शिनान गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शियांग सबको बताती है कि मैं बिया की बेटी हूँ। शिनान ने मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी शिन में इन्वेस्ट किया, तो इस हिसाब से इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे मॉम के होने चाहिए। एक डायरेक्टर कहता है कि उसकी मॉम को मरे हुए 10 साल हो गए हैं और कोई विल भी नहीं, इसलिए उसे उसकी मॉम के शेयर्स नहीं मिल सकते। तभी शियांग सबको अपनी मॉम की विल दिखाती है और कहती है कि इस विल के हिसाब से मेरी मॉम के सारे शेयर्स मेरे हैं। सब उस विल को देख रहे होते हैं तो शिनान उस विल को फाड़कर कहता है कि कोई विल नहीं, ये फेक है। शियांग कहती है कि विल रियल है या फेक, ये कोर्ट ही फैसला करेगा। सबको शियांग की बात पर यकीन होता है। शियांग शिनान को कंपनी से निकालने का ऑर्डर देती है और सबके सामने एविडेंस रखती है, जिसमें ये प्रूफ होता है कि शिनान ने कंपनी में घोटाला किया था। कंपनी को हाथ से जाता देखकर शिनान को हार्ट अटैक आता है। सब शियांग की बात से एग्री करते हैं और शिनान को कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। जिंगशिंग एक बार फिर शियांग के पास आता है और कहता है कि शियांग, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ भी करूँगा और जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती तब तक मैं इंतजार करूँगा। शियांग उससे कुछ कहने ही वाली थी, तभी वो देखती है कि हुआचिन फुल स्पीड से कार चलाकर जिंगशिंग की तरफ आ रहा है। शियांग जिंगशिंग को बचा लेती है पर खुद कार से टकरा जाती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।